ओके, सो गाइस वेलकम टू डे वन। मुझे एक चीज बताओ गाइस, सबसे पहले हम में से किसको ये लगता है, ठीक है, हम में से किसको ये लगता है कि हम जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो भी हमारा पैसा है वो डायरेक्टली कंपनी को ही जाता है हमेशा? कभी सोचा है आप लोगों ने गाइस कि पैसा कंपनी को जाता है या कहाँ पे जाता है? हाँ गाइस, जल्दी से कोई चैट बॉक्स पे बता दो सब लोग। हम्म जब कभी भी हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, क्या लगता है वो पैसा डायरेक्टली कंपनी को जाता है या किसको जाता है? हाँ गाइस, नो आइडिया। ओके, ब्रोकर के विजय कह रहे सेकेंडरी मार्केट, ओके, सेलर को, ठीक है, ऑपरेटर, ओके, ठीक है, आईपीओ वाला अमाउंट कंपनी को जाता है बस। ओके श्रेय, सेबी, ठीक है गाइस। तो श्रेय इज करेक्ट, श्रेय हैज गिवन अ करेक्ट आंसर गाइस। खाली आईपीओ वाला अमाउंट जो होता है ना, वो खाली कंपनी को जाता है, ठीक है। सिंस श्रेय ने एकदम सही आंसर दिया तो मैं श्रेय को ही एज एग्जांपल के तौर पे यूज करूंगा, ठीक है। गाइस क्या होता है पता है स्टॉक मार्केट के अंदर? फॉर एग्जांपल अभी श्रेय को अपना, श्रेय का कंपनी ऑलरेडी है, ठीक है, श्रेय प्राइवेट लिमिटेड इमेजिन करते हैं हम, ठीक है। अभी श्रेय को क्या करना है, उसको बिजनेस और बड़ा करना है, तो श्रेय को चाहिए पैसा, ठीक है। तो श्रेय अगर बैंक से लोन लेगा तो बहुत भारी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा श्रेय को, और श्रेय के दोस्तों के पास तो इतना पैसा है नहीं, ठीक है। श्रेय को जरूरत है अभी नहीं नहीं बोल के भी 300 करोड़ 400 करोड़ का अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। तो श्रेय क्या करेगा पता है? श्रेय सबसे पहले अपने बिजनेस का डीआरएचपी बनाएगा, डीआरएचपी ड्राफ्ट बनाएगा, ठीक है। डीआरएचपी ड्राफ्ट बनाएगा, जो प्रपोजल है डीआरएचपी का वो सेबी को देगा, ठीक है, प्रपोजल वो सेबी को देगा, ठीक है। दैट सेबी, मुझे अपना बिजनेस स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना है, इतना इतना परसेंट मेरे कंपनी का जो इक्विटी है, लाइक 10%, 20% शेयर जो भी है, उनको वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना है फॉर 300 करोड़, ठीक है। तो डीआरएचपी में क्या होता है पता है गाइस? श्रेय का जो बिजनेस मॉड्यूल है ना पूरा, श्रेय को वहां पे वो मेंशन करना पड़ता है। श्रेय के जो बिजनेस डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी उनके कंपनी का मैनेजमेंट बॉडी है, उनके बारे में उनको पूरा एकदम क्लियर बताना पड़ता है उनको उसके अंदर। प्लस श्रेय को ये भी दिखाना पड़ता है कि लास्ट इतने टाइम से, मतलब XYZ ईयर्स से मेरी कंपनी चल रही है, लेट्स अज्यूम 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल का श्रेय को अपना जो भी प्रॉफिट हुआ है वो, जो भी लॉस हुआ है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर श्रेय का बिजनेस है रबर का, मतलब टायर, जो रबर यूज होता है ना टायर्स बनाने के लिए, वो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, श्रेय को अपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हाँ, यहाँ यहाँ से मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, इतने मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यहाँ पे मेरा इतना सब कुछ प्रोडक्शन रेडी होता है, इतना मेरे पास इन्वेंट्री है। ये सारी चीजें श्रेय को डीआरएचपी में डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया श्रेय का पास्ट एंड प्रेजेंट। अभी श्रेय ने मांगा है 300 करोड़ रुपया, तो सेबी उनको पूछती कि भाई श्रेय तुझे 300 करोड़ रुपया क्यों चाहिए? तब श्रेय वहां पे बोलता है कि 300 करोड़ रुपए से मेरे को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, या मे बी मेरे इन्वेस्टर्स जो है उनको एग्जिट देना है, जिन्होंने इनिशियल लेवल पे श्रेय के कंपनी में पैसा डाला था, मे बी श्रेय वो पैसा मार्केटिंग के लिए यूज करेगा। तो श्रेय हैज टू बी वेरी क्लियर दैट वो पैसा वो कैसे यूज करेगा, ठीक है। तब जाके सेबी अलाउ करता है श्रेय को आईपीओ लाने के लिए मार्केट में, ठीक है। तब जाके श्रेय को सेबी अलाउ करता है आईपीओ मार्केट में लाने के लिए, ठीक है। और एक बार जब श्रेय का आईपीओ आ जाता है ना, फिर हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग उस आईपीओ पे बिडिंग लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग 60 लोग हैं, ठीक है, 60 लोग में से हम सब लोगों ने श्रेय के आईपीओ पे बिडिंग लगाया, ठीक है। तो ये आईपीओ के बेसिस पे जो पैसा जनरेट होगा ना पहली बार, ठीक है, पहली बार जो पैसा जनरेट होगा ना, खाली वही पैसा जाएगा श्रेय की कंपनी को, ठीक है। क्योंकि श्रेय की कंपनी के स्टॉक्स पहली बार लिस्ट होने वाले हैं मार्केट में, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी का शेयर पहली बार स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। हाँ,
मतलब यहाँ पे जो पैसा रेस हुआ वो खाली जाएगा श्रेय की कंपनी को। हाँ गाइस, एक सेकंड फुल फॉर्म बता दो, पहले मुझे एग्जांपल पूरा क्लियर करने दीजिए प्लीज। ठीक है, श्रेय की कंपनी को जाएगा पूरा ये। ठीक है, श्रेयस कंपनी। उसके बाद जितनी बार भी ये शेयर्स को बाय किया जाएगा या सेल किया जाएगा, वो पूरा ट्रांजैक्शन होता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में मतलब वो जो पैसा रहता है ना गाइस, वो एक्सचेंज में बायर्स और सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। मतलब पहली बार स्टॉक, किसी स्टॉक का रजिस्टर होना, दैट इज प्राइमरी मार्केट, और उसके बाद में जितनी बार भी बाय सेल होना, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट का टाइमिंग क्या है हमारा, 9:15 AM टू, वैसे तो 9 AM है गाइस, प्री मार्केट भी होता है ना, आपने बताऊंगा आगे। ठीक है, 9 AM टू 3:30 PM, जिसमें एक्चुअल काम चालू होता है 9:15 टू 3:30। नाउ कमिंग टू द DRHP। DRHP का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। मतलब एक प्रोस्पेक्ट है, एक ड्राफ्ट है जो हम सेबी को प्रपोज कर रहे हैं ताकि हम लोग फंड रेस कर सके स्टॉक मार्केट से अपने बिजनेस के लिए। ठीक है गाइस, समझ में आया अभी आईपीओ कैसे रजिस्टर्ड होता है? एवरीवन, ऑल ऑफ यू गाइस, हाउ डज आईपीओ वर्क? चंचल, मैंने ये देखो ना फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे DRHP का, ये देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देयर वी गो, या ठीक है, आगे बढ़ू गाइस मैं अभी। एवरीवन, शैल वी मूव फर्दर नाउ? ठीक है, हाँ। तो अभी अगर आपको कोई भी पूछता है ना कि स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेड होता है वो पैसा जाता किधर है, ठीक है, तो एक ही चीज बोलोगे, जब कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर होती है ना इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, पहली बार जो पैसा रेज होता है खाली वही पैसा कंपनी को जाता है। बाकी जितनी बार भी उसके बाद स्टॉक का बाइंग और सेलिंग होता है ना गाइस, वो पूरा का पूरा पैसा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, एवरीवन क्लियर हो गया यहाँ पे गाइस? DRHP का भी मैंने फुल फॉर्म लिख दिया अभी आप लोगों के लिए। अभी दूसरे टॉपिक पे चलता हूँ गाइस मैं, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। ठीक है गाइस, अभी तक हम कभी भी अगर किसी से बात करते थे तो हम क्या बोलते थे, यार मेरे पास है ना 10 स्टॉक्स है, मेरे पास 200 स्टॉक्स है, मेरे पास 300 स्टॉक्स है। ठीक है, एक्चुअली में गाइस हम लोग बहुत ही गलत तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे, प्रोनाउंसिएशन नहीं, गलत टर्म यूज किया मैंने, रिप्रेजेंटेशन हम बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है ना भाई तेरे पास कौन सा स्टॉक है, तो आपको बोलना है भाई मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है। कोई आपको पूछता है ना भाई तेरे पास कौन से स्टॉक है, तो आप बोलोगे मेरे पास रिलायंस और TCS का स्टॉक है। कोई आपको फिर से पूछेगा भाई सिर्फ दो ही स्टॉक है, इन्फोसिस भी अच्छा है, तो कोई आपको पूछेगा ना हाँ मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, TCS का स्टॉक है और इन्फोसिस का स्टॉक है। ठीक है, बट अगर कोई आपको पूछता है कि भाई कितने शेयर्स हैं तेरे पास, ठीक है, कितने शेयर्स हैं तेरे पास, तो अभी से आप क्या बोलोगे कि भाई रिलायंस के मेरे पास 5 शेयर्स हैं, TCS के मेरे पास 5 शेयर्स हैं, इन्फोसिस के मेरे पास 5 शेयर्स हैं। मतलब कंपनी के नाम को हम लोग स्टॉक से बुलाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हम होल्ड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हम होल्ड करते हैं ना गाइस, उसे हम लोग कहते हैं शेयर्स, और जो स्टॉक हम होल्ड कर रहे हैं, जो कंपनी हम होल्ड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, तो अभी से अगर कोई आपको पूछेगा ना कभी कि सुहाना आपके पास कितने स्टॉक्स है, तो आप ये मत कहना कि मेरे पास रिलायंस के 5 स्टॉक्स है, आप ये कहना कि मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है और TCS का स्टॉक है, जिसमें रिलायंस के 5 शेयर्स है, TCS के 5 शेयर्स है और इन्फोसिस के 5 शेयर्स है। मतलब कंपनी के नाम को हम लोग स्टॉक का नाम देते हैं, और नंबर ऑफ जो शेयर्स हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं शेयर्स। क्लियर हुआ गाइस अभी डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर अभी आप लोगों को?
ऑल ऑफ यू, एवरीवन? हाँ, शेयर का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ गाइस, ठीक है? शेयर का मतलब क्या, कि आपने एक छोटा सा पार्टनरशिप लिया है उस XYZ कंपनी के अंदर। फिर भले ही वो 1 शेयर हो या 10 शेयर हो, 100 शेयर हो या 200 शेयर हो, ठीक है? अगर सिंपल सा एक फंडा बताऊं ना गाइस, मैं, जिस बंदे ने कंपनी शुरू किया है ना, वो भी एक टेक्निकली शेयर होल्डर ही है, ठीक है? फर्क इतना है, आपसे ज्यादा शेयर उसके पास है, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने श्रेय का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो श्रेय ने कंपनी चालू किया है तो डेफिनेटली श्रेय के पास तो 80% का शेयर होल्डिंग है, 20% उसने मार्केट में निकाला है ना, तो 20% हमारे पास है। तो श्रेय क्या कहता है कि 80% का ओनरशिप मेरे पास है, 20% का ओनरशिप आप लोगों के पास है। समझ में आ गया अभी? तो जो बेनिफिट श्रेय को मिल रहा है वही बेनिफिट आपको भी मिल रहा है। फर्क इतना है कि श्रेय को 80% का मिल रहा है और आपको खाली 20% का मिल रहा है। द मोर परसेंटेज यू ओ इन पर्टिकुलर कंपनी, द मोर बेनिफिट यू गेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। गाइस, लॉस भी झेलना पड़ता है वहां पे, ठीक है? अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में कोई भी आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई तूने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है गाइस यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? मतलब आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, उसको कहा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है गाइस अभी यहां तक सबको, ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ू मैं? प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन अभी तक? हाँ, चलो, ग्रेट। उसके बाद में गाइस और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल सा एक फंडा बताओ ना गाइस, देखो, जब हम वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं सब्जी मंडी में चले गए हम लोग, ठीक है? सब्जी मंडी में क्या होता है, अलग अलग सब्जी वाले होते हैं, ठीक है? और वो लोग अलग अलग सब्जियां बेचते हैं। कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, ठीक है, कोई बैगन बेच रहा है, ठीक है? क्लियर हो रहा है गाइस? समझ में आ रहा है जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को? एक सिंपल सा वेजिटेबल मार्केट का ही एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी उसी तरह का एक सब्जी मंडी समझ लीजिए, बट ये स्टॉक्स का है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक बड़ा सा मार्केट है जहां पे अलग अलग कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो अपने अपने शेयर्स बेचने के लिए बैठे हैं आपको, ठीक है? सब्जी मंडी में क्या होता है, अलग अलग सब्जी वाले हैं अलग अलग सब्जियां बेचने के लिए, ठीक है? अभी एक बात बताओ गाइस, जब कभी भी हम सब्जियां खरीदने जाते हैं, ठीक है, या समझ लो शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली तो हम नहीं खरीदते, राइट? हम सबसे पहले अपना बजट देखते हैं, बजट देखने के बाद में क्वालिटी अच्छा है या नहीं है देखते हैं, फिर उसके बाद में हम बार्गेन करते हैं, देखते हैं क्या जो वैल्यू मुझे मिलना चाहिए वो वैल्यू मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद में भी गाइस हम 3-4 चीजें चेक करेंगे, तब जाके हम एक चीज फाइनल करते हैं वहां पे। यही करते हैं गाइस हम लोग, एवरीवन? All of you agreed, guys? Let me know in chat box fast, quick. हाँ, या, परफेक्ट। तो गाइस देखो, स्टॉक मार्केट में भी हमें सेम फंडा यूटिलाइज करना है, ठीक है? स्टॉक मार्केट में भी सेम फंडा यूटिलाइज करना है। दैट डजंट मीन कि आप लोग जैसे खाली सब्जियों को देख के खरीद लेते हो, हम खरीद लेंगे, नहीं। यहाँ पे मुझे फंडामेंटल, यहाँ पे मुझे टेक्निकल, यहाँ पे मुझे सप्लाई एंड डिमांड, इन सारी चीजों को मुझे समझना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत इजी है ये सारी चीजें। जैसे जैसे अपना लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोगों को टास्क देते जाऊंगा। जैसे जैसे आप लोग टास्क क्लियर करते जाओगे, वैसे वैसे आप लोग का एक आईसाइट क्लियर होगा, एक माइंडसेट ब्रॉड और ब्रॉड बनता जाएगा व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस पार्ट, ठीक है? जैसे मैंने सब्जी मंडी का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो हमारे लिए अभी स्टॉक मार्केट क्या है, मतलब अगर मैं सब्जी मंडी की बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पे सब्जी मंडी के नाम पे 2 एक्सचेंज है अभी मेरे पास, ठीक है? एक है मेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है गाइस? मेरे पास 2 एक्सचेंज है, ठीक है? अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है या कोई भी स्टॉक आपको बेचना है या आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं, तो आप इन्हीं एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? और कोई एक्सचेंज नहीं है गाइस इंडिया में
अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोग कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो, आप लोग फॉरेक्स जिसको हम करेंसी भी बोलते हैं उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप लोग डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जिसे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कहते हैं। मैं सारी टर्मिनोलॉजीज आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। साथ ही में यूएस स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो गाइस। जो फाउंडेशन हम सीखने वाले हैं गाइस, ठीक है, जो भी फाउंडेशन हम सीखने वाले हैं ना, वही फाउंडेशन को आप इंप्लीमेंट करके सारी चीजें सीख पाओगे, ठीक है। बट कब? जब रेगुलर टाइम दोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बाय द वे गाइस, माय नेम इज मेहुल, ओके। ऑल टुगेदर मेरे पास अभी 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अमंग विच 2 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। तो इन एंड आउट मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा एनालिसिस करने के लिए। मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन के बारे में भी सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को मेरे खुद के वेरीफाइड पीएनएल्स भी दिखाऊंगा गाइस, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्या मैं खुद उसी सिस्टम से ट्रेड ले रहा हूं क्या, ठीक है। तो कैसे होगा, आप लोगों को भी एक क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ, कि हमें जो सिस्टम बताया जा रहा है वो एकदम टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम है, ठीक है। दैट डजंट मीन गाइस कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मेरे भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। बट अगेन बात आती है माइंडसेट की, बात आती है लॉजिक की, बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर ये तीनों चीज अगर आपने सही से मैनेज कर लिया ना गाइस, ट्रस्ट मी, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके लॉसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना सबको आता है गाइस, लॉस बुक करना किसी को नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग का मेन फोकस यही रहेगा, कम से कम लॉस हम बुक करें और ट्राई करें एक अच्छे से अच्छा प्रॉफिट लेने का मार्केट से, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, थ्रू आउट द ट्रेनिंग हम लोग माइंडसेट, लॉजिक एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक? अभी आप लोगों को एक्सचेंज तक क्लियर हुआ? अभी एनएससी एंड बीएससी तक क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू गाइस? हाँ, आगे बढ़ू मैं अभी? एवरीवन, चलो ग्रेट गाइस। अभी देखो, एनएससी बीएससी तो है अपने पास, ठीक है। एनएससी बीएससी तो है। अभी सबको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है ना, एक बहुत ही बड़ा कैपिटल मार्केट का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। कितना भी कर लो, कहीं ना कुछ तो छूट ही जाता है, लूप होल्स निकल ही आते हैं। कोई ना कोई मैनिपुलेशन करके जाता है, कोई ना कोई गलत ट्रेड करके जाता है, ठीक है। तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ बॉडीज हैं अपने पास, एक रेगुलेटरीज है अपने पास, ठीक है। जैसे देखो, आरबीआई है। अगर आपके साथ कोई पैसों के मामले में स्कैम करता है तो आप आरबीआई को बोलते हो ना, या अपने बैंक को अप्रोच करते हो। पहले तो बैंक रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप आरबीआई को अप्रोच करते हो कि हे आरबीआई, आपके बैंक से ये एक्सपायर्ड ट्रांजेक्शन हुआ था, बैंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मुझे हेल्प चाहिए। तब जाके आरबीआई इंटरफेयर करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसे बॉडीज है गाइस, ठीक है। जैसे मैंने बताया बीएससी और एनएससी है अपने पास, ठीक है। बट ये बीएससी एनएससी चलते कैसे? इनको कोई तो रेगुलेट करता है ना गाइस। तो देयर इज अ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगर मुझे एक अच्छा सा एग्जांपल देना हो ना गाइस, मेरे पास चैट है, मैं बता सकता हूँ। वन ऑफ अवर स्टूडेंट, ओके, वन ऑफ अवर स्टूडेंट 3 बैचेस अटेंड कर चुका है, जस्ट बिकॉज उनको रैंडमली कहीं से तो कॉल आ गया कि हम आपको अकाउंट हैंडलिंग करके देंगे, 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। उन्होंने गाइस 18,000 रुपीज अपने डीमैट अकाउंट में डाले। डे 1 में तो उनको प्रॉफिट हुआ 4,000 का। 4,000 में से 2,000 उन्होंने ले लिए, ठीक है, 2,000 ले लिए उन्होंने। और आज क्या किया पता है गाइस? आज उन लोगों ने ऐसे कॉल्स पे मल्टीपल क्वांटिटीज पे ट्रेड किया गाइस, उनका पूरा 18,000 का कैपिटल जीरो हो गया। उनका पूरा 18,000 का कैपिटल जीरो हो गया, ठीक है। मैं बताता हूँ ये टेलीग्राम वाले काम कैसे करते गाइस। वो लोग क्या करेंगे, ऐसे रैंडम लोग कॉल करते हैं, पकड़ते हैं, प्रॉफिट का लालच देते हैं, ठीक है। आधे अकाउंट्स में वो लोग ऊपर जाने वाली पोजीशंस लेंगे, आधे अकाउंट्स में नीचे जाने वाली पोजीशंस लेंगे। मार्केट दोनों में से कोई तो एक साइड मूवमेंट देगा, राइट?
फिर क्या करते हैं, जिस साइड प्रॉफिट हो गया क्लाइंट को कॉल करते हैं, आधा परसेंट ले लेते हैं, 50% प्रॉफिट का ले लेते हैं। बट जब लॉस होता है ना गाइस, वो लोग कॉल उठाना बंद कर देते हैं वहां पे। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। और पता है कॉल करके क्या बोलेंगे आप लोग को, पहले तो कि टेंशन मत लो, मार्केट थोड़ा साइडवेज था, थोड़ा ट्रेंड रिवर्स हो गया, इसके लिए आपका लॉस हो गया, हमारे पास रिकवरी प्लान है आपका। ठीक है, मतलब आपका जो इनिशियल कैपिटल जो आपने लगाया था पैसा, वो तो आपका जीरो हो गया, अभी और कह रहे हैं आप और पैसा डालो और उसमें से भी 50% शेयरिंग लेंगे, और उसमें से ही आपको भी आपका लॉस रिकवर करना है। ठीक है, ये जो लॉस रिकवर का टर्मिनोलॉजी है ना गाइस, वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। मार्केट में कभी भी लॉस रिकवरी नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, मार्केट में कभी भी लॉस रिकवरी नहीं होता है। एक बार आपका जो पैसा चला गया वो चला गया। एडमिट करना सीखो कि मेरी गलती थी, मेरा पोजीशन गलत था, मेरा रिस्क मैनेजमेंट गलत था, मेरा लॉजिक गलत था, मेरा माइंडसेट गलत था, इसके लिए मेरा ये लॉस हुआ वहां पे। बट क्या होता है पता है, अगर हम वही चीज को रिकवर करने के पीछे भागेंगे ना गाइस, विल एंड अप टेकिंग मोर रिस्क। ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा लॉस होने का चांसेस है, बिकॉज हम वहां पे बहुत अग्रेसिव ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर इसका अगर अच्छा एग्जांपल मुझे देना हो गाइस, जब हम रास्ते पे चलते हैं और अगर कोई कुत्ता भौंकता है हम पे, तो हमें आराम से चलना चाहिए। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है और हम भागेंगे ना गाइस, वो और अग्रेसिवली आपके पीछे भागेगा। सेम हमारा माइंड है, सेम हमारा माइंड है, थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव नंबर दिखता है ना, हम और अग्रेसिवली दौड़ते हैं उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो ये माइंडसेट चेंज करना है। तो ऐसा कुछ भी होता है ना गाइस, तो कभी भी है ना ध्यान रखना है, सेबी एक ही चीज बोलता है, ऐसे अनऑथराइज लोगों से डील ना करें, जो लोग सर्टिफाइड नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो लोग को खाली अपना पैसे से मतलब है, उनको आपके प्रॉफिट से मतलब नहीं है। क्लियर हो गया गाइस अभी आप लोगों को सेबी वाला पार्ट? एवरीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो एक बार, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, ठीक है, चलो ग्रेट। अभी आ जाते हैं एनएसडीएल पे पार्ट। ठीक है, अभी गाइस देखो, मैंने कहा कि आपको जो भी स्टॉक्स बेचने हैं खरीदने आप एक्सचेंज से खरीदोगे। ठीक है, बट आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको चाहिए रहता है डीमैट अकाउंट। ठीक है, अभी आप में से किसी ने एंजल में खोला है, किसी ने अब स्टॉक्स में खोला है, मे बी एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी में अकाउंट खोला हो आपने अभी हमारे थ्रू। ठीक है, मुझे खाली देखो क्या कंसर्न है पता है, वो सेबी से रजिस्टर्ड है सारे, नंबर वन पार्ट, तो कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। नंबर टू, ठीक है, आप लोगों ने अपना आधार कार्ड दिया है वहां पे वैलिडेशन के लिए, अपना पैन कार्ड दिया है वैलिडेशन के लिए, अपना बैंक अकाउंट दिया है वैलिडेशन के लिए। तो एनएसडीएल का काम ही यही है गाइस कि पीरियोडिकली स्क्रूटनी करना कि जो बंदा अकाउंट ओपन कर रहा है मेरे साथ में, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। कल उठ के आप जो भी पैसे ट्रांसफर करोगे अपने डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में, जो भी आप पैसे विड्रॉ करोगे, इट शुड डायरेक्टली कम टू यू। आपका टैक्स वाला पार्ट भी एनएसडीएल मैनेज करता है। एनएसडीएल अपना पूरा डेटा इनकम टैक्स वालों के साथ में शेयर करता है गाइस, समझो आप ये चीज। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एक बात बताऊं, आपका जो भी आधार कार्ड है वो आपका एड्रेस प्रूफ, आपका वैलिडेशन के लिए, आपका पैन कार्ड आपका इनकम टैक्स और इनकम, सॉरी इनकम नहीं, इनकम टैक्स डिटेल, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि आपके बैंक से भी प्रॉपर वही चीज कनेक्टेड है, आपके नाम वहां पे वेरीफाई होते हैं, आपका बैंक वगैरह चेक होता है। ठीक है, तो एवरी ईयर क्या होता है, इनकम टैक्स टीम एंड दिस एनएसडीएल टीम, वो लोग अपना प्रॉपर डेटा शेयर करते हैं। अगर आपने देखा रहेगा, आपका पैन कार्ड भी एनएसडीएल के सर्वर पे ही काम करता है पूरा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं सीडीएसएल पे। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये क्या काम करता है पता है गाइस, आप अभी मार्केट में तो आ गए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अभी हर बायर के लिए एक सेलर होना चाहिए और हर सेलर के लिए एक बायर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई स्टॉक बेचने आ रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो कोई तो खरीदने वाला होना चाहिए, राइट गाइस। हाँ, स्टॉक आप बेचोगे किसको, हवा में तो आप बेचोगे नहीं स्टॉक। ठीक है, मैंने क्या कहा, पैसा आप जो भी मतलब सेकेंडरी मार्केट में जो भी स्टॉक का लेन देन होता है, जो भी पैसा रहता है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता है। तो वो काम कौन करता है, सीडीएसएल करता है, इस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का वो काम होता है। ठीक है, कि हर एक बायर के लिए सेलर को अरेंज करना और हर एक सेलर के लिए हर एक बायर को अरेंज करना। ठीक है, अभी यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है गाइस,
अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो आप मार्केट में बेचने आ रहे हो बट उसके लिए कोई बायर ही नहीं है, उसे हम कहते हैं लोअर सर्किट। ठीक है, उसे हम कहते हैं लोअर सर्किट। मतलब स्टॉक को कोई खरीदने वाला है ही नहीं। जैसे पेटीएम की बात करूं गाइस, हाल फिलहाल पेटीएम बहुत ही नीचे आ गया, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट था। कोई लोगों को बेचना था बट कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था गाइस वहां पे। ठीक है, अभी अपर सर्किट की बात करता हूं मैं। कोई ऐसा स्टॉक है जैसे अभी बीच में आप लोगों ने देखा रहेगा आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये सारे स्टॉक्स ना बहुत तेजी से भाग रहे थे, बार बार अपर सर्किट लग रहा था। मतलब लोगों को वो स्टॉक्स खरीदने थे बट वहां पे कोई सेलर ही अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई स्टॉक ही नहीं बेचने को तैयार है। मतलब मार्केट में क्वांटिटी ही अवेलेबल नहीं था वहां पे, तो लोग बाय ही नहीं कर पाएंगे वहां पे। उसे कहते हैं अपर सर्किट। समझ में आ गया गाइस अभी एवरीवन? अपर सर्किट, लोअर सर्किट, सीडीएसएल, एनएसडीएल, सेबी, ये तीनों चीजें क्लियर हुई अभी आप लोगों को गाइस? एवरीवन, ऑल ऑफ यू? हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? तो मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए प्लीज। ठीक है, चलो ग्रेट, ऑसम। चलो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है? एक सिंपल सा फंडा है। कोई भी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई भी शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, तो वो काम कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में सिखा हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई। जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स रहेंगे वो लोग ने अपने 11th एंड 12th के बुक कीपिंग वाले इसमें भी सीखा रहेगा। मांगणी, राइट राइट वैभव, परफेक्ट, मांगणी तथा पुरवठा। परफेक्ट गाइस, वेरी गुड वैभव। गाइस वैभव ने मराठी में लिखा है, ठीक है, मांगणी तथा पुरवठा। तो इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे सप्लाई एंड डिमांड, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसे, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है गाइस, देखो अगर कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई स्टॉक का बिजनेस अच्छा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, लोग और खरीदने जाएंगे। लोग खरीदेंगे तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, साथ में स्टॉक की क्वांटिटी मार्केट में कम होती जाएगी। एक तो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी कम होती जा रही है और लोग और बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, राइट अंकित, थैंक यू सो मच। इससे क्या हो रहा है, स्टॉक का प्राइस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, मतलब डिमांड क्रिएट हो रहा है। अगर इसका अच्छा एग्जांपल दूंगा, इस बीच में जो हमारे यहाँ पे टमाटर 150 रुपया 250 रुपया किलो हो गया था, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा थी टमाटर की। ठीक है, डिमांड ज्यादा थी इसके लिए। ठीक है, अभी दूसरी तरफ सप्लाई देखता हूं मैं। सप्लाई में इसका उल्टा हो जाता है guys। लोग क्या करते हैं पता है, उनको दिखता है ना यार कि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक को बेचना चालू करते हैं। मार्केट में स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक है, लोग अपना स्टॉक बेच के उसमें से प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी स्टॉक के प्राइसेस गिरते जाएंगे। जैसे देखो मार्केट में टमाटर अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल हो गए, वही 150 का प्राइस फिर से 20-30 रुपए पे आ गया। समझ में आ रहा है गाइस अभी सप्लाई और डिमांड, स्टॉक का प्राइस ऊपर कैसे जाएगा और नीचे कैसे जाएगा? हाँ एवरीवन, हाँ गाइस, सप्लाई एंड डिमांड। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोग है ना मेरी क्लास ले रहे हो लैंग्वेज की। ठीक है, चलो मैं फिर से ना यहाँ पे आ जाता हूँ अभी। वैभव वैभव, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, हम्म, ठीक है गाइस, देखो मैं सिंपल से एक लॉजिक बोलूंगा, मैं ना एंड में फिर से समराइज करूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, बिकॉज सीन क्या है पता है गाइस, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ अभी, और ये बेसिक चीजें ना हम सबको आती रहती है एक्चुअली। अभिजीत डोंट माइंड, मैं ना लास्ट में एक बार समराइज कर दूंगा सबके लिए, तब है ना आपका ये वाला पार्ट भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है अभिजीत? हम्म, एवरीवन आगे बढ़ो गाइस। हम्म, हेलो, ठीक है चलो ग्रेट। अभी गाइस देखो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने आए हैं हम लोग, ठीक है, स्टॉक मार्केट में हम लोग अगर पैसे कमाने आए हैं तो हमें इनका बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी पता होना चाहिए, राइट? कि चीजें क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, सब कुछ। ठीक है, तो
थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूंगा गाइस मैं भी आप लोगों से। पहले तो सबसे पहले गाइस देखो, अपना जो मार्केट रहता है ना 5 days अ वीक रहता है, ठीक है। एक्चुअली शुरू होता है 9 AM को, जिसे हम लोग कहते हैं प्री मार्केट, जहां पे हम लोग है ना गाइस मार्केट को जज करते हैं कि आज मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा, मार्केट आज कौन से साइड रहने वाला है, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव खुला है या नेगेटिव खुला है, ये हम लोग सब सारी चीजें प्री मार्केट में देखते हैं गाइस, ठीक है। और एक्चुअल जो हमारा काम होता है ना मार्केट में 9:15 से लेके 3:30 के बीच में होता है। यहाँ पे आप स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो, यहाँ पे आप ईटीएफ में भी ट्रेड करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कमोडिटी में भी, कमोडिटी तो गाइस लेट तक चलता है 11:30 के आसपास इवनिंग तक, ठीक है, रात तक, ठीक है। आप करेंसी में भी ट्रेड करते हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कमोडिटी एंड करेंसी का टाइमिंग ज्यादा है कंपेयर टू स्टॉक्स, ऑप्शंस एंड ईटीएफ गाइस, ठीक है। हम्म इसके बाद में जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है गाइस, जो हमें याद रहना चाहिए मैक्सिमम टाइम, ठीक है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एक होता है बुल, ठीक है, एक है बेयर, ठीक है। बुल को हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं गाइस मार्केट में, जैसे कि अप ट्रेंड हो गया, मार्केट आज अप ट्रेंड है। बेयर का मतलब होता है डाउन ट्रेंड हो गया मार्केट, ठीक है। हम लोग बाकी इसको पॉजिटिव मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हर कोई अलग अलग, हम लोग कहते हैं छोटे बच्चे को नाम पे घर पे सोनू मोनू ऐसे बुलाते रहते हैं, तो ट्रेंड को भी लोग अपने हिसाब से सहूलती के हिसाब से बुलाते हैं। वही मैं बताता हूँ मैं आगे आपको, ठीक है। नेगेटिव। और अब अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना गाइस, तो सी आ जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेगेटिव में अगर ट्रेड करते हो तो पीई आ जाता है यहाँ पे। मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, आगे ये सारे टर्मिनोलॉजीज को हम समझने वाले हैं प्रॉपर। बुलिश एंड बेयर इज राइट, गॉर्डन परफेक्ट, ठीक है। जैसे भी गॉर्डन ने कहा बुलिश, उसके बाद में बेरिश। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना गाइस, ये सारे मार्केट को बुलाने का, हाँ तेजी और मंदी, राइट अमन, परफेक्ट, ग्रेट। तेजी, मंदी, ठीक है। तो ये सारे नाम है गाइस, ठीक है, जिससे हम ट्रेंड्स को बुलाते हैं, ठीक है। हाँ, यूरोपियन क्यों? क्योंकि ये ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं ना गाइस, यहाँ पे थोड़ा काम अलग होता है। तो जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे ना गाइस डे 5 डे 6 को, तभी बताऊंगा मोहित मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। हम्म अभी आ जाता हूं मैं गाइस यहाँ पे परफेक्टली। अगर मुझे बताना हो ना आप लोगों को, हमें जो भी ट्रेडिंग करना है ना, सेबी, सेबी रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड प्लेटफॉर्म एंड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। क्यों? अगर कुछ गलत होता है, देयर इज वन बॉडी टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेक्टर्स पे गाइस, ठीक है। ये ध्यान से सुनना प्लीज गाइस, क्योंकि कल कल का जो पूरा लेक्चर है ना अपना, ये सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आज मैं आपको सेक्टर का ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि फिर कल अपना सेक्टर को समझने में टाइम ना जाए, इसके लिए, ठीक है। अभी अपने स्टॉक मार्केट में गाइस बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, एफएमसीजी हो गया, गेमिंग हो गया, आईटी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये सारे अपने सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे अपने सेक्टर्स है, ठीक है। और इन सारे सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज है, राइट। अग्री करते हो गाइज आप लोग? जैसे अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं, तो ब्रिटानिया है, पीएनजी है, नेस्ले है, आईटीसी है, ये सारी कंपनीज जो आती है ना गाइज एफएमसीजी में आती हैं। अगर मैं ऑटोमोबाइल का बात करता हूं, तो टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आईसुजू हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, आइशर मोटर्स हो गया। तो ये सारी चीजें आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मुझे रेलवे इंडस्ट्री के बारे में बात करना हो,
ठीक है, IRCTC हो गया, RVNL हो गया, IRFC हो गया, तीथागर हो गया, जुपिटर वैगन्स हो गए, ये सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स है गाइस। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग फार्मास्यूटिकल में अगर देखते हो तो सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स आते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर। आरती इंडस्ट्रीज हो गया, अरविंद इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, हिमाद्री केमिकल स्पेशलिटी हो गया, ये जो सारे स्टॉक्स है ना गाइस, ये सारे स्टॉक्स आते हैं केमिकल सेक्टर के अंदर। समझ में आ रहा है गाइस? मतलब हर एक सेक्टर में एक सेट ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है। सन फार्मा, राइट, परफेक्ट चतुर्थी। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, पता है, हम कभी भी इन्वेस्ट करते हैं ना या ट्रेडिंग करते हैं ना गाइस, हम लोग पहले सेक्टर को समझते हैं, सेक्टर के बाद में हम कंपनी को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड करना है और हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। गाइस सेक्टर समझ में आ गया सबको? एवरीवन, हेलो, सेक्टर समझ में आ गया सबको? लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। ओके, वैभव क्वेश्चन कर रहा है, हाउ टू नो इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी और वी हैव टू डू जस्ट रिसर्च। ओके वैभव, अभी आपने जो प्लेटफॉर्म पे अपना डीमैट अकाउंट खोला है ना, दैट इज अ सेबी रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म, ओके। और सेबी खाली उन्हीं स्टॉक्स को अलाउ करता है वहां पे ट्रेड करने के लिए जो सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर आप कोई एक्सवाइजेड कंपनी का नाम सर्च कर रहे हो और वहां पे नहीं आ रहा है, दैट मींस दैट स्टॉक इज नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, ओके। ठीक है गाइस, सेक्टर क्लियर हो गया, राइट? अभी कल मुझे सेक्टर पे बात नहीं करना है, राइट एवरीवन? हाँ, ठीक है, परफेक्ट, चलो ग्रेट। उसके बाद में गाइस एक एक सिंपल सा फंडा है, मुझे डाउट आ रहा है अभी। एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज और एक शेयर का प्राइस है, एक सेकेंड ना गाइस, हाँ, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किस में ट्रेड लेंगे, कौन सा स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे, बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, 100 में क्यों? 100 में क्यों गाइस? 100 में क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड 100? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो 100 वाली कंपनी अभी नई नई मार्केट में आई है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम रहेगा, तो हाँ, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम, राइट, फर्स्ट टाइम एनालिसिस करेंगे गाइस। तो कभी भी हम क्या करेंगे पता है, खाली स्टॉक के प्राइस से हम स्टॉक को जज नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्टॉक के प्राइस से स्टॉक को जज नहीं करेंगे। हम वहां पे क्या करेंगे, पहले हम स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि वो कंपनी के कितने स्टॉक्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी ये? हाँ, तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, हम लोग कभी भी प्राइस से स्टॉक को डिफाइन नहीं कर सकते, हमें स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे काम करना होता है, ठीक है। अब आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे गाइस, इसका भी कल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है कल हम लोग को। इस पे भी मैं गेम वर्ड यूज करने वाला था, बट मुझे गेम वर्ड नहीं यूज करना है, इसके लिए मैं रुक गया थोड़ा बीच में, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइस, देखो तीन तरह के अपने पास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, लार्ज, मिड, स्मॉल, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज क्या है पता है गाइस, ये भी ट्रस्ट पे काम कर रही हैं, बिजनेस तो कर ही रही हैं, बट हम सबको इन पे ट्रस्ट है। ब्रिटानिया पे ट्रस्ट है हमें, रिलायंस पे ट्रस्ट है हमें, नेस्ले पे ट्रस्ट है हमें, टाटा इंडस्ट्री पे ट्रस्ट है हमें, एवरीवन। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? तो लार्ज कैप में क्या होता है पता है गाइस, आप इन्वेस्ट करोगे ना, अगर जिस तरह से मार्केट अभी अपने आप को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, जिस तरह से मार्केट अभी अपने आप को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वो लोग हैं गाइस जिनको अपना बिजनेस कैसे चलाना है आता है। इन लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है और आगे भी ये लोग देंगे, ठीक है, बट एक लिमिटेड चर्न देंगे, क्यों? क्योंकि इनके शेयर होल्डर ज्यादा है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप लार्ज कैप में ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, तो रिस्क तो बहुत कम है, बट रिटर्न्स भी यहाँ पे कम है, बिकॉज प्रॉफिट का पूरा हिस्सा जो है ना गाइस एक बड़े
हिस्से में बट रहा है, मतलब हम जैसे लोगों में ही बट रहा है, बट शेयर होल्डर्स ज्यादा है अभी यहाँ पे। तो एक पकड़ के चलो गाइस, एक 12-13% के आसपास का रिटर्न हमें मिल जाएगा लार्ज कैप में। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट पे काम चल रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज बिजनेस अच्छा है इनका। हाँ, अभी आते हैं मिड कैप पे गाइस। मिड कैप ऐसे स्टॉक्स है ना गाइस, जिन्होंने लाइक ग्रोथ फेज में एंटर करके अभी अपना परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया, मतलब ग्रोथ फेज चालू हो चुका है ऑलरेडी, नाउ दे आर शोइंग देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, एक सिंगल गलत स्टेप मतलब स्टॉक का नीचे आना तय है। ठीक है, अगर किसी कंपनी के मैनेजर ने कुछ फ्रॉड कर दिया है, अगर कंपनी ने अपने बिजनेस के एथिक्स सही से फॉलो नहीं किए, कंपनी का बिजनेस का नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो चीजें बहुत इंपैक्ट करती है मिड कैप पे। जैसे अभी सेबी के चेयरपर्सन ने बोला था कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक बबल हो चुका है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि वो सेक्टर को वो कैपिटलाइजेशन को लोगों ने चैनलाइज नहीं किया। यही डर से लोगों ने अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स अभी बेचना चालू कर दिए। आपने देखा रहेगा गाइस, मिड कैप और स्मॉल कैप वाले जो म्यूचुअल फंड्स भी है ना, वो थोड़े से पिटे हुए हैं अभी। बट एट द एंड देखो गाइस, सब कुछ डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे, कंपनी के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, सेबी का काम था सबको आगाह करना, बट लोग किस तरह से प्रिटेंड करते हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो मिड कैप में रिस्क भी मॉडरेट है, प्रॉफिट भी मॉडरेट है। ठीक है, अगर आपने सही सही कंपनी चूज की है अच्छी बिजनेस वाली, तो आपको लॉस तो चलो एक समझ के चलो, आप 5-6% का लॉस है, बट सामने रिटर्न भी आपको एक अच्छा खासा नियर बाय 22% के आसपास का रिटर्न आप लोग ब्लॉक कर सकते हो एक साल के अंदर। ठीक है, अभी आते हैं स्मॉल कैप पे। ठीक है, कई स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी होती है ना जो अभी ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है, मतलब इन्होंने जस्ट अभी अपना है ना अपने आप को प्रूव करना चालू किया है। ठीक है, अभी कैसे 10th के बच्चे को जो अभी अगर आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, हाँ FY SY TY के लिए, तो आपके 10th और 12th के बेसिस पे आपको जज किया जाता है, राइट? तो ये स्मॉल कैप कंपनीज को गाइस हम उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एकदम डीप एनालिसिस करके जज करते हैं कि भाई 6-7 साल में कंपनी ने अगर ऐसा परफॉर्म किया है तो आगे का व्यू क्या रहेगा। गाइस ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है बट प्रॉफिट भी ज्यादा है। क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन? ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। कल के लेक्चर के बाद आप लोग अपने स्टॉक्स खुद सिलेक्ट करोगे, एटलीस्ट आप लोग अपने आप रिसर्च करना सीख लोगे। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को यहां तक, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, let me know in chat box fast। एक लास्ट टॉपिक बचा है गाइस, द टाइप ऑफ ट्रेडिंग अपना। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, हमारे पास गाइस देखो अभी फिलहाल तो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक है अपने पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक है अपने पास पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड, एक है अपने पास इंट्राडे, एक है अपने पास ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन, हाँ यस मोहम्मद सर मिलेगी आपको। ठीक है गाइस, लॉन्ग टर्म में देखो मैंने बताया लिमिटेड रिस्क, लिमिटेड रिस्क, ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है, मतलब इतना हाथ पांव नहीं मारना पड़ेगा आपको प्रॉफिट के लिए। स्विंग ट्रेडिंग अगेन मॉडरेट रिस्क बट गुड प्रॉफिट, बिकॉज हम यहाँ पे क्या करते हैं पता है गाइस, स्टॉक्स के छोटे छोटे मूवमेंट्स को हम कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ गाइस, सनत फ्यूचर्स ऑप्शंस में ही आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इंट्राडे गाइस वेरी रिस्की। यहाँ पे क्या है पता है गाइस, अगर आपने पोजीशन 9:15 को लिया है ना, ठीक है, सुबह, आपको है ना 3:15 के पहले अपना पोजीशन को एग्जिट करना है। नहीं किया ना गाइस तो आपका ब्रोकर आपको कर देगा स्क्वायर ऑफ आपके पोजीशन से, मतलब आपके पोजीशन को वो सेल कर देगा अपने आप। ठीक है, तो इट इज वेरी रिस्की। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म और पोजिशनल में क्या रहता है कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको जब तक होल्ड करना आप तब तक होल्ड कर सकते हो।
कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, बट इंट्राडे में ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। और ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी गाइस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स गाइस मल्टीपल टाइम, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वीकली एक्सपायर होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मंथली एक्सपायर होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत रिस्की है गाइस, यहाँ पे ना पैसा 2x 3x भी होता है, बट अगर सामने आप देखोगे ना गाइस, पैसा जाता भी उतना जल्दी है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं गाइस हमारे पास, ठीक है। ये चार चीजें हैं हमारे पास, लार्ज लॉन्ग टर्म, पोजिशनल एंड स्विंग, इंट्राडे एंड ऑप्शंस। तो अभी स्टार्टिंग में गाइस हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग लॉन्ग टर्म भी सीखेंगे, पोजिशनल स्विंग भी सीखेंगे, इंट्राडे भी सीखेंगे, ऑप्शन एंड फ्यूचर भी सीखेंगे, ठीक है। सब कुछ करेंगे, बट अगेन अपना मेन फोकस रहेगा ज्यादा करके लॉन्ग टर्म एंड पोजिशनल पे। क्यों? पहले हम अपने कैपिटल को मैनेज करना सीखेंगे, ठीक है। क्या होता है पता है गाइस, अगर आप मार्केट में एक गलत पोजीशन ले लेते हो ना, तो आपका 2-3 हजार रुपया वैसे ही लॉस होना तय है, ठीक है, अगर सोचे समझे बिगड़ लिया तो, ठीक है। अगर समझ के, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, लॉजिक के साथ में, ठीक है, लिया, तो चीजें एकदम प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए गाइस देखो, हम लोगों ने ना आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल भी बनाया आपके लिए, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं पता है, हम आपको लाइव मार्केट में सारी चीजें सिखाते हैं प्रॉपर, कि लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक्स ले रहे हो तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, बाइंग करते वक्त क्या सोचना चाहिए, किस तरह का बाइंग पोजीशन होना चाहिए। सेम गोज विद इंट्राडे गाइस, ठीक है। और बात करूं इंट्राडे और ऑप्शंस में, तो गाइस यहाँ पे तो ऑर्डर प्लेसिंग का तो एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। अपना नॉर्मल बाय सेल ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया, लिमिट सेल ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर हो गया, ओआई डेटा को समझना। तो ये सब कुछ कब हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है रिस्क मैनेजमेंट में, जब आप लाइव मार्केट में काम करते हो तभी गाइस। तो वहां पे हम क्या कहते हैं पता है गाइस आपको, आप एक है ना 1000 से लेके 1500 के आसपास का एक फंड ऐड करते हो, ठीक है। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1500 अभी हम लोग कहते हैं आपको, ठीक है। जिसमें से गाइस स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट की आशा मत रखना, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्या होता है पता है, जहां पे दिखता है ना कि हाँ मैंने पैसा लगाया है, इनडायरेक्टली हमें ये दिखता है कि प्रॉफिट तो मुझे होना ही चाहिए। नहीं गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप लाइव मार्केट में ये सारे सेगमेंट सीख रहे हो, तो आपका नियर बाय 850 से लेके 900 के आसपास का ब्रोकरेज कट होता है गाइस, ठीक है। मतलब इमेजिन करो, जहां पे आपका 2-3 हजार रुपया लॉस होने वाला था, 850 से लेके 900 के बीच में पूरा लाइव मार्केट एक प्रॉपरली अच्छे से सीख लेते हो आप, सिस्टमैटिकली। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? और ये पता है क्या है गाइस, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। एवरीवन क्लियर है यहाँ तक अभी, ऑल ऑफ यू? समराइज कर दूं अभी आज का बात में पूरा, आज हमने जो भी सीखा पूरा समराइज कर दूं मैं अभी, एवरीवन? हाँ, ठीक है, परफेक्ट। गाइस देखो, सबसे पहले मैंने आपको डीआरएचपी के बारे में बताया। जब पहली बार अगर कंपनी मार्केट में रजिस्टर होती है, सेबी के पास जाती है अपना पूरा बिजनेस का डेटा लेके, फिर सेबी उसको अप्रूव करता है आईपीओ लाने के लिए। बेस्ड ऑन दैट आईपीओ वो प्राइमरी मार्केट में आता है। फिर जो आईपीओ से पैसा रेज हुआ है ना, खाली वो कंपनी को जाएगा। उसके बाद में जितनी बार भी ये स्टॉक्स को बाय किया जाएगा, सेल किया जाएगा ना, वो पैसा प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज होता रहता है बायर और सेलर के बीच में। उसके बाद में मैंने आपको स्टॉक और शेयर के बारे में डिफरेंस बताया। अगर कोई आपको पूछता है ना भाई कितने शेयर है तेरे पास, तो बता देना रिलायंस के मेरे पास 5 शेयर हैं, टीसीएस के 5 हैं, इन्फोसिस के 5 हैं, ठीक है। कोई बोलता है ना कितने स्टॉक्स हैं, बोला भाई मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं, ठीक है। ये मैं हो गया अपना स्टॉक ऑन शेयर का। बाकी आप जो भी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना गाइस, उसको कभी भी मार्केट इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं देता है। इट इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट मीन्स यू आर इक्वली लायबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। जो भी कंपनी के हिस्से में आ रहा है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, जितना ओनर उसका रिस्पॉन्सिबल है उतना ही आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको मार्केट के थोड़े टर्म्स के बारे में बताया। अपना मार्केट 5 दिन चलता है, सुबह 9 बजे खुलता है, जिसमें मार्केट के हीट मैप को देखते हैं, मार्केट के मूड को देखते हैं, मार्केट के मूवमेंट को समझने का ट्राई करते हैं,
और मेन जो अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का काम होता है ना गाइस, 9:15 से लेके 3:30 तक होता है। आप स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, ईटीएफ में 9:15 से 3:30 तक करते हो। हाउएवर करेंसी एंड कमोडिटी में आप लेट नाइट तक भी कर सकते हो, नियर बाय 11:30 के आसपास। शेयर एंड इक्विटी बोथ आर सेम। यस अंकित, यू आर राइट। उसके बाद में गाइस मैंने आप लोगों को 2-3 टर्मिनोलॉजीज दिए। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो मार्केट को हम बुल कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, ऑप्शंस के लैंग्वेज में सीई कहते हैं, कॉल ऑप्शन, ठीक है, बुलिश कहते हैं, तेजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब मार्केट नीचे है तो हम उसे बेयर कहते हैं, डाउन ट्रेंड कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। हमें ट्रेड करना है सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म पे, जो आपका डीमैट ऑलरेडी है, सेबी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और आपको जो स्टॉक्स दिखेंगे ना गाइस वहां पे, वो आपके सारे सेबी अप्रूव्ड स्टॉक्स है। फिर मैंने सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गाइस, ठीक है। जैसे मैंने ऑटोमोबाइल के कंपनी के नाम्स लिए, मैंने एफएमसीजी के कंपनी के नाम्स लिए, मैंने ऑयल एंड गैस के कंपनी के नाम्स लिए। फिर हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा, किसमें कितना रिस्क है, क्या है, वो सारी चीजें समझी, ठीक है। जैसे लार्ज कैप पूरा ट्रस्ट पे काम करता है, मिड कैप थोड़ा स्किल बेस्ड है, और स्मॉल कैप ग्रोथ फेज पे काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने ट्रेडिंग, कौन से ट्रेडिंग सेगमेंट में कितना रिस्क है, हमने उस पे बात किया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझा, जहां पे मैंने ये भी कहा आपको कि स्टार्टिंग में आप अभी कोई प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा गाइस। इट इज जस्ट समझिएगा कि आप लाइव मार्केट को समझने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो अभी, ठीक है। अगेन गाइस 850 से 900 के आसपास ब्रोकरेज कटेगा जब आप लाइव मार्केट सीखना चालू करोगे ना। आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आपने जो अकाउंट ओपन किया है आप उसमें प्लीज फंड ऐड करो, ये ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाना चाहते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, जब रिस्क मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड होगा तब आपको पता चलेगा चीजें कितने अच्छे से काम करती हैं। पर्सनली इफ आई से गाइस, पर्सनली इफ आई से, तो चीजें किस तरह से काम करेंगी बताऊं। मैं तो आप लोगों को बेसिक से तो एडवांस कवर करूंगा ही, रिस्क मैनेजमेंट आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सिखाएंगे, इनके साथ साथ मैं भी आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाऊंगा और हेल्प करूंगा, क्या, ताकि एट द एंड ये एक वीक के ट्रेनिंग के बाद मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे, बट एटलीस्ट आप लोग सेल्फ एफिशिएंट बन जाओगे, अपने लेवल पे स्टॉक ढूंढना शुरू कर दोगे। उसके बाद में आप जब भी स्टॉक्स ढूंढोगे ना गाइस, आप लोग मुझे भेजना, मुझे पूछना कि सर ये स्टॉक सही है या नहीं है, इस पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 10th के बच्चे को सीधा 12th का पेपर देने के लिए बोल दूं तो पॉसिबल नहीं है गाइस। सिमिलरली इट गोज टू यू आल्सो। जो भी स्टॉक्स है आप रिसर्च करो, कि डरे के लिए आप मत कूदना उसके अंदर, रिसर्च करो, मेहनत करो और मेरे पास भेजो, ठीक है। मैं आप लोग को बताऊंगा करना है नहीं करना, करना है तो क्यों करना है, सारी चीजें, ठीक है। एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ सबको गाइस लेक्चर आज प्रॉपर? किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन, एनीवन? हाँ, ठीक है, परफेक्ट। गाइस देखो, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए रहेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैं फिर से टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अभी मैं टास्क देने वाला हूँ आप लोगों को, मुझे वो टास्क है ना गाइस लिख के चाहिए। गाइस देखो, मैंने एक लिंक शेयर किया है आप लोगों को अभी, फिर से टेलीग्राम का, प्लीज ज्वाइन फास्ट। वन सेकेंड ना गाइस। गाइस जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं ना उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग लेट से आए ना मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी गाइस, देखो आप लोगों को टास्क है ना यहाँ पे सबमिट करना है मुझे, ठीक है। ये मैंने देखो शेयर किया है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स है, जो भी दिक्कत है गाइस, आप लोग यहाँ पे शेयर करोगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, ये नंबर है आप लोगों के लिए,
ठीक है, ठीक है गाइस, दिस इज द नंबर। ठीक है, ये नंबर पे गाइस जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आप रिसर्च करोगे ना, आपको फीडबैक चाहिए ना, मैं यहाँ से दूंगा आप लोगों को। ठीक है, दिस इज द नंबर where you will get all your answers to your feedback and your analysis and your task। ठीक है, हाँ, सारी चीजें आप लोग यहाँ पे कैसे, खाली हाय कोई नहीं भेजेगा मुझे। ठीक है, मुझे प्रॉपर प्रॉब्लम लिखो यहाँ पे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा कोऑर्डिनेटर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर कोऑर्डिनेटर से प्रॉब्लम है तो रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आया तो मुझे यहाँ पे बताओ सर मुझे रिस्क मैनेजमेंट फिर से करना है, मुझे समझ नहीं आया। सर मैंने ये स्टॉक को एनालिसिस किया है, मुझे बताओ इसमें मुझे एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आप लोग वो डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, नॉट ओनली दिस गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करेंगे उनको मैं एक एनालिसिस ग्रुप का भी एक्सेस दूंगा, जहां पे मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ऑल ऑफ यू? हाँ, एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए ना मैंने शेयर किया है, टेलीग्राम चेक कीजिए गाइस, टेलीग्राम चेक कीजिए, टेलीग्राम चेक कीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम में मैंने नंबर शेयर किया है गाइस, देखो जरा, व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। हाँ, राइट, यू कैन नॉट सेंड एनी मैसेज गाइस, आप लोग वहां पे कोई मैसेज नहीं सेंड कर पाओगे। वहां पे देखो इक्विटी पाठशाला बॉट करके एक है, जहां पे लिखा है मैंने प्रॉपर कि आपको वहां पे सारे टास्क वगैरह भेजने हैं आपके। ठीक है, तो जिसके टास्क मैं चेक कर लूंगा ना, उनके नाम के साथ में मैं वहां पे रिप्लाई भी दे दूंगा कि उनके टास्क का रिप्लाई क्या है, रिस्पॉन्ड क्या है वहां पे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैं एक टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर रहा हूँ, सॉरी टेलीग्राम क्या बोल रहा हूँ यार, ये यूट्यूब का लिंक शेयर कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, आप लोग का बैच 22 का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हूं मैं वहां पे। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्डिंग्स है ना गाइस, आप लोगों का सुबह 10 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपके सारे रिकॉर्डिंग्स सुबह 10 बजे तक अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये एक हो गया गाइस आपका। इसके अलावा गाइस, इंस्टाग्राम पे वी आर स्टार्टिंग आवर लाइक 30 days का सीरीज। ओके, वेरिंग जहां पे हम लोग आपको फिर से बेसिक से मतलब बोलते हैं ना, um, बताते हैं कि लाइक चीजें किस तरह से काम करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, तो वो सब कुछ हम वहां पे आपको प्रॉपर बताते हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे रील्स वहां पे आएंगे सारे, तो यू गाइस कैन इंटरेक्ट विद दैट रील्स ऑल्सो। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा, एक गाइडेंस मिलेगा, आप लोग वहां पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। इनफैक्ट यूट्यूब यूट्यूब के भी कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग लिखोगे ना गाइस, तो हम लोग वहां पे भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, जितने आप इंटरेक्टिव रहोगे उतना ही मैं इंटरेक्ट करूंगा गाइज आप लोगों के साथ में। ठीक है ना गाइज, मेरे देखो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का भी लिंक शेयर कर दिया है मैंने आप लोगों के साथ में। ठीक है, हम्म, ठीक है गाइज, अभी मैंने सबको अनम्यूट के राइट्स दे के रखे हैं। ठीक है, जिस किसी को कुछ भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो अभी, 5 मिनट्स का टाइम है अभी आप लोगों के पास। और यस भक्ति, सर हाँ टास्क में बता रहा हूँ, टास्क बता रहा हूँ, मैं टास्क में बता रहा हूँ गाइस। 3 क्वेश्चंस है गाइस आप लोगों के लिए। हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों के लिए, देख लो। ये जो भी लिखा है ना मैंने, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। ठीक है, एज अ नोट्स आप इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग का जो फर्स्ट टास्क है ना गाइस, जो क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, वाई स्टॉक मार्केट। ठीक है, मतलब वाई दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्यों सीखना है आप लोगों को। शुभम, थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, मैं सुबह ही दे पाऊंगा, प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड शुभम। वैभव जी का क्वेश्चन था एक एक्चुअली,
कि ईटीएफ क्या है। वैभव, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि निफ्टी के एक एक स्टॉक में आप पैसा डालो तो आप नहीं डाल पाओगे, बिकॉज मैं भी नहीं डाल पाऊंगा। आप क्या, क्योंकि स्टॉक महंगे होते हैं, एक एक स्टॉक में अगर डालने जाऊंगा तो नियर बाय मुझे 1.5-2 लाख लगेंगे। तो ईटीएफ क्या करता है पता है गाइस? ईटीएफ होता है ना जो भी निफ्टी है, तो वो एक आपका, फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, तो वो निफ्टी है ना आपका, वो पूरा पैसा एक्सचेंज पे लगाता है। तो अगर एक्सचेंज पूरा सही से परफॉर्म करेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर निफ्टी 50 सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया वैभव अभी आपको? ठीक है। एम आई ट्रेडर और इन्वेस्टर? गाइस मुझे ये भी जानना है आप लोग का माइंडसेट। क्या आप लोग अभी ट्रेडर माइंडसेट से आ रहे हो या इन्वेस्टर माइंडसेट से आ रहे हो, एंड व्हाई? एंड व्हाई? ठीक है। नंबर 3, बस खाली 2 ही रखता हूँ गाइस, नंबर 3 दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये 2 क्वेश्चंस के मुझे प्रॉपर पैराग्राफ में आंसर्स चाहिए गाइस, बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पेन से लिखा हुआ नहीं, सॉरी, बुक में लिखा होना चाहिए प्रॉपर पेन से या पेंसिल से। ठीक है, अगर आप लोग डिजिटल फॉर्मेट में दोगे तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। प्रॉपर लिख के फोटो निकाल के मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो ये दिया है मैंने, ये वाला, यहाँ पे आपको सारे टास्क सबमिट करने हैं। ठीक है एवरीवन, देखो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर किया है सारी चीजें अभी। Sir, can you please repeat the full form of ETF? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वंश गूगल से लिखोगे ना तो बहुत गलत हो जाएगा। मुझे आपका माइंडसेट समझना है ना, गूगल का माइंडसेट नहीं समझना है ना गाइस। वंश, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है गाइस, चलो। आई होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर, ये पर्सनल थॉट्स लिखते मुझे पता तो चले ना गाइस कि आप लोग क्या करना चाहते हो। ठीक है, टास्क सिंपल है गाइस, देखो, वाई स्टॉक मार्केट और ये स्किल क्यों सीखना है आपको। ठीक है, और मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ या इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, हम दोनों ही एस्पेक्ट देखने वाले हैं, दोनों ही एस्पेक्ट हम सीखने वाले हैं गाइस प्रॉपर। बट एक पहला माइंडसेट तो क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी, एवरीवन? तो उसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, एज ए इन्वेस्टर पैसा कमाना है या एज ए ट्रेडर पैसा कमाना है। ठीक है एवरीवन, चलो परफेक्ट। दूसरा मुझे एक चीज, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर? अंकित, ट्रेडर जो होता है ना, वो रिस्क लेके काम करता है, वो कंटिन्यू चार्ट्स को देखता रहता है, वो कंटिन्यू पोजीशंस लेते रहता है। इन्वेस्टर वैसे नहीं करता, इन्वेस्टर खाली एक बार फंडामेंटल टेक्निकल देख लेता है, ठीक है, और सही टाइम का वेट करता है एंट्री के लिए और सही टाइम का वेट करता है एग्जिट के लिए। उसको शॉर्ट टर्म मार्केट के हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये जानना है कि हम लोग किस माइंडसेट से मार्केट में एंटर हो रहे हैं अभी। ठीक है, एक साइकोलॉजी क्या है मेरा अभी। ठीक, अगर मेरा ट्रेडर का साइकोलॉजी है तो क्या मैं उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, क्या मेरे पास उतना कैपिटल है। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी से आ रहा हूं तो क्या क्या पॉइंट्स मुझे याद रखना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है अभी? हाँ गाइस, ठीक है, परफेक्ट गाइस, और कोई डाउट या क्वेश्चन? ठीक है गाइस, तो आज का सेशन है ना, मैं अभी यहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। गाइस देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग लेक्चर रेगुलर अटेंड करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे,
टास्क कंप्लीट करेंगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा करेंगे, उन्हीं को खाली सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज द सेशन इज फ्री दैट डजंट मीन कि सबको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आप लोग सारे पैरामीटर्स मीट कर रहे हो। ठीक है, सी यू ऑल गाइस। ठीक है, कल मिलते हैं। अभी 7:30 आ जाना, मैक्स टू मैक्स 7:40 तक का मैं वेट करूंगा। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, लेट आओगे तो मुझे प्लीज रिक्वेस्ट मत करना, रिपीट करो आप सर फिर से। लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा आप लोग को सारी चीजें। ठीक है गाइस, टोटल 2 वीक्स का सेशन है आपका। फर्स्ट वीक में हम लोग बेसिक से एडवांस प्रॉपर सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, और सेकेंड वीक पे हम लोग एनालिसिस पे काम करना शुरू करेंगे, जहां पे आप लोग मुझे एनालिसिस भेजोगे, मैं आप लोग को उस पे आपको रिवर्ट करूंगा कि आपका एनालिसिस सही है या नहीं है, आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए, ये चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो ग्रेट ऑसम। चलो गाइस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इनपुट एंड गिविंग योर टाइम गाइस। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू ऑल टुमारो एट 7:30 PM sharp and we'll start our lecture at 7:40. Okay, bye everyone. Also, Welcome also guys, thank bye. you, sir. Welcome sir, welcome sir.